गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे, जिसका टाइटल है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। जैसा कि आपको पाठ के टाइटल से अनुभव हो रहा होगा कि सिनेमा सिनेमा होता क्या है, और इसमें लिखा गया है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। पिक्चरें हम सभी देखते हैं। आज की पिक्चरें जब हम देखते हैं तो उसमें जो है हमको संवाद नजर आता है ना। जितने भी जो एक्टिंग करने वाले जो लोग हैं वो जो है अपने अपने संवाद बोलते नजर आते हैं, हंसते नजर आते हैं, है ना। लेकिन भारतीय सिनेमा में या भारतीय इतिहास सिनेमा के इतिहास में अगर हम देखें तो काफी पहले पुराने समय में जो है ऐसी फिल्में बना करती थी जिसके पात्र जो है मुख होते थे, मतलब बोलते नहीं थे। ऐसी भी फिल्मों का दौर था उस समय, और उन फिल्मों को दर्शकों की काफी जो है पब्लिसिटी, यानी यूं कहें कि लोकप्रियता भी काफी मिली हुई थी। तभी जो है एक ऐसे निर्देशक आए जिन्होंने जो है हॉलीवुड फिल्म के जरिए हॉलीवुड फिल्म को जो है देखकर अपने मन में एक विचार किया कि क्यों ना मैं जो है भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐसी बोलती फिल्म बनाऊं जो कहीं ना कहीं दर्शकों को पसंद आएंगी। इसी उद्देश्य से लेकर जो है इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने जो एक पहली बोलती फिल्म बनाई जिसका नाम था आलम आरा। और यह जो है हमारे भारतीय दर्शकों को जो है काफी पसंद भी आई, साथ ही साथ काफी लोकप्रियता के ऊंची ऊंची शिखर भी उन्होंने छुए छुए है ना। और इसी फिल्म की वजह से आगे चलकर जो है हमारे भारतीय सिनेमा में जो है एक नया युग का शुरुआत हुआ। तो आइए आज हम इस पाठ के माध्यम से जो है भारतीय सिनेमा के इतिहास का अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ कैसे जो है उसमें कार्य करने वाले लोग जो है अपने अपने अभिनय के जरिए लोगों के बीच लोकप्रिय हुए। तो आइए इस पाठ के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाठ का परिचय, फिर कठिन शब्द और शब्दार्थ। तो इस पाठ का परिचय मैं संक्षिप्त रूप में रखना चाहूंगा। साथ ही साथ इस पाठ को जो है आप अपनी पुस्तक से अच्छे से रीड कर लेंगे ताकि आपको भारतीय सिनेमा का इतिहास भी समझ में आ जाए। तो आइए हम पढ़ते हैं जब सिनेमा ने बोलना सीखा। भारतीय सिनेमा जगत में 14 मार्च 1931 बड़े परिवर्तन का दिन था। 14 मार्च 1931, 14 मार्च 1931 जो है भारतीय सिनेमा जगत के लिए एक सबसे बड़ा दिन था, या यूं कहें कि परिवर्तन का दिन था। इसी दिन जो है यह बोलती फिल्म जो है रिलीज हुई थी। इस दिन सिनेमा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इस दिन जो है सिनेमा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जब पहली सवाक फिल्म आलम आरा के प्रदर्शन के साथ ही भारतीय सिनेमा नई नई ऊंचाइयों को छूता गया। इसी दिन जो है 14 मार्च 1931 को जो है पहली बोलती फिल्म जिसका नाम था आलम आरा के प्रदर्शन जो है किया गया, और इसी के जरिए जो है भारतीय सिनेमा ने जो है नई नई ऊंचाइयों को जो है छुआ, और सुधार आज भी जारी है। यहीं से जो है भारतीय सिनेमा में एक नई की शुरुआत हुई, और वहां से जो है हमारे भारतीय सिनेमा में तरह तरह के परिवर्तन हमको देखने को मिलते रहे, चाहे वो संगीत में हो, चाहे आपके एक्टिंग में हो, या आपके स्टंट में हो, कहीं किसी भी हर चीज में जो आज हम नए नए तकनीक का जो इस्तेमाल करते हुए परिवर्तन देखते चले आ रहे हैं। देश की पहली फिल्म आलम आरा के पोस्टरों में बेहद आकर्षक विज्ञापन छपा था। जब पहली फिल्म जब रिलीज हुई आलम आरा, तो उसके पोस्टर जब छपे थे तो उसमें जो आकर्षक विज्ञापन थे, वे सभी सजीव हैं। उस पोस्टर में क्या लिखा गया था, देखें, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। सचमुच 14 मार्च 1931 भारतीय सिनेमा में बदलाव का युग लेकर आया। इस दिन भारतीय सिनेमा जगत में सवाक फिल्म का प्रदर्शन हुआ। इस समय मुख्य फिल्मों की सफलता का दौर अपने चरम पर था। सवाक फिल्म के प्रदर्शन की साल भी अनेक मुख्य फिल्में बनी, पर सवाक फिल्मों का दौर आरंभ हो चुका था। जब पहली सवाक फिल्म जो है रिलीज हुई तो उससे पहले जब मुख्य फिल्म चलती थी, और उस मुख्य फिल्म की लोकप्रियता भी काफी अधिक थी।
और उसी साल जो है जब यह पिक्चर रिलीज हुई सवाक फिल्म, तो उसी समय जो है कई ऐसी मुख्य फिल्में रिलीज हुई जो काफी लोकप्रिय हुई। पहली सवाक फिल्म के निर्माता अर्देशियर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की सवाक फिल्म शो बोट देखी थी। इस फिल्म के जो निर्माता थे, निर्देशक थे, उन्होंने जो है अर्देशियर एम ईरानी ने जो है हॉलीवुड की एक फिल्म, बोलती फिल्म देखी थी जिसका नाम था शो बोट 1929 में। उनके मन में भी, उस फिल्म के बाद उनके मन में भी जो है सवाक फिल्म बनाने की इच्छा जगी। उन्होंने पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर फिल्म पटकथा बनाई और कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में रख लिए। कुछ गानों के लिए स्वयं धुनें चुनी, कुछ गाने जो है उन्होंने स्वयं अपनी धुन पे तैयार किए। फिल्म के संगीत में मात्र 3 वाद्य यंत्र, फिल्म का जब संगीत बनाया गया, गीत बनाए गए, तो उसके गीत में जब संगीत डाला गया तो संगीत में जो है केवल 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था, जिसमें यंत्र था तबला, हारमोनियम और वायलिन का प्रयोग किया गया था। फिल्म के पहले पार्श्व गायक W.M. खान थे। फिल्म के जो पहले पार्श्व गायक थे वो थे आपके W.M. खान। मुख्य फिल्म की अधिकतर शूटिंग दिन में कर ली जाती थी। मुख्य फिल्म की अधिकतर शूटिंग जो है दिन में कर ली जाती थी, लेकिन सवाक फिल्मों में साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। सवाक फिल्म में जो है साउंड के कारण जो है इसकी शूटिंग ज्यादातर रात में होती थी। इसके लिए रात में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी, जिसके लिए रात में जो है कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था भी की गई। यही प्रकाश प्रणाली आगे चलकर फिल्म निर्माण का एक अहम हिस्सा बन गई। यही प्रकाश प्रणाली जो है आगे चलकर हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो है एक वरदान साबित हुई और वही जो है हर फिल्म निर्माण का एक आवश्यक अंग बन गया। आला मारा फिल्म ने भविष्य में अनेक स्टार और तकनीशियन दिए। आला मारा के निर्माण के साथ ही जो है हमारे सिनेमा जगत में कई ऐसे अभिनेता पैदा हुए, तकनीशियन पैदा हुए, जो कहीं ना कहीं हमारे सिनेमा जगत को आगे ले गए। फिल्म आला मारा अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी फिल्म थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल से बनी लोकप्रिय हिंदुस्तानी भाषा को अपनाया गया था। फिल्म में जो संवाद थे वो ज्यादातर हिंदी और उर्दू के मेल से बने हिंदुस्तानी भाषा थे। इसकी नायिका जुबैदा और नायक विट्ठल थे। उस समय के सर्वाधिक पारिश्रमिक लेने वाले स्टार विट्ठल को उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। उस समय का सबसे लोकप्रिय अभिनेता था विट्ठल, जो सबसे अधिक पारिश्रमिक लेता था, तो उसको जो है इस फिल्म के संवाद में जो है उर्दू बोलने में काफी तकलीफ होती थी। इस कारण उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया था। इस कारण उनकी जगह जो है महबूब को लिया गया था, जो उर्दू बोलने में माहिर था। इससे नाराज होकर विट्ठल ने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। उस समय के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना की पैरवी से वे मुकदमा जीत गए और फिल्म के नायक बने। इस तरह से उन्होंने अपना हक पाने के लिए उस समय के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना को जो है उन्होंने पैरवी करने के लिए दिया और पैरवी करने के बाद जो वे अपना हक पाने में सफल हुए। वे लंबे समय तक फिल्मों में सक्रिय रहे। कहने का मतलब वे लंबे समय तक फिल्म जगत में काम किए। आला मारा का प्रदर्शन 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में किया गया था। आला मारा का जो प्रदर्शन था, मतलब पहला उसका जो प्रिंट था शो, वह दिखाया गया था मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में। 8 हफ्तों तक हाउसफुल चलने वाली, सोचिए उस समय जो है लगातार 8 हफ्तों तक हाउसफुल चलने वाली सिनेमा आला मारा जो है काफी हाउसफुल चली और दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। इस फिल्म में इतनी भीड़ उमड़ी कि फिल्म के पुलिस के लिए, इस फिल्म में जो है इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस के लिए नियंत्रण को रोक पाना काफी मुश्किल हो गया था। दर्शकों के लिए अनोखा अनुभव था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसी कारण सामाजिक महत्व वाली फिल्म खुदा की शान भी बनी, जिसका एक किरदार गांधी जैसा भी था। सवाक फिल्मों की शुरुआत कराने वाले निर्देशक अर्देशियर अत्यंत विनम्र व्यक्ति थे। सवाक फिल्मों का जो
दौर शुरू हुआ तो उसके पहले फिल्म निर्माता थे अर्देशियर, जो काफी विनम्र स्वभाव के थे। आलामारा के प्रदर्शन के 50 साल पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। आलामारा के 50 साल पूरे होने पर उन्हें जो है फिल्म जगत की ओर से सम्मानित किया गया, जब भारतीय स्वाग फिल्मों का पिता कहा गया। जब उसे जो है भारतीय स्वाग फिल्मों का जनक, पिता मतलब जनक कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को नोट करना, क्योंकि भारतीय सिनेमा जगत का पिता, स्वाग फिल्मों का जनक या पिता किसे कहा गया, ये आपके ऑप्शनल में आ सकते हैं, तो ऐसे चीजों को आप नोट करके चलना। तो भारतीय स्वाग फिल्मों का पिता जो है किसे कहा गया, अर्देशियर एम ईरानी को कहा गया और उसे सम्मानित किया गया। तब उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस देश के लिए जरूरी योगदान दिया है, मैंने तो जो है अपने देश के लिए जरूरी योगदान दिया है। स्वाग फिल्मों का निर्माण शुरू होने के बाद पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत शुरू हो गई। उन्हें अभिनय के साथ साथ संवाद भी बोलना था। अब गायन प्रतिभा की भी कद्र बढ़ गई। जैसे स्वाग फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो उस समय के जो अभिनेता थे उसमें जो है पढ़े लिखे अभिनेताओं का दौर भी शुरू हो गया, ताकि संवाद को अच्छे से बोला जा सके। एक नई तरह की आजादी में सिनेमा ज्यादा देशी हो गया। अर्देशियर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। आलामारा फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया के लोगों द्वारा पसंद की गई। हमारे भारत में तो काफी लोकप्रिय हुई आलामारा, लेकिन उसके साथ साथ श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तो वहां भी जो है दर्शकों ने काफी इसको पसंद किया। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाग फिल्मों के जनक अर्देशियर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा के एक नए युग का सूत्रपात हो चुका था। इस तरह से दादा साहेब फाल्के के पुरस्कार से सम्मानित भारतीय सिनेमा के जगत फाल्के को जो है इस स्वाग फिल्म के निर्माता अर्देशियर एम ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि यहीं से जो है सिनेमा जगत के एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इस तरह से इस पार्ट का जो है वाचन मैंने किया और साथ ही साथ इस पार्ट को आपको समझाया। आप अच्छे से, अगर आपको और समझना है इस पार्ट का एक बार और अच्छे से वाचन कर लेंगे। साथ ही साथ इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ आपके बुक में दिए हुए हैं। कठिन शब्द मैं आपको और इसके प्रश्न उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन कराऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना है।